वहीं उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान सड़कों में गड्ढों को लेकर सीएम ने काफी नाराजगी जाहिर की और सीएम ने नाराजगी जताई है और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया। सीएम ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है और सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सुरक्षित यात्रा का जनता को अधिकार है और इसीलिए उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त होना चाहिए। सड़कों पर 1 हफ्ते में अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट भी मांगी है। काफी नाराज भी सीएम हुए और उन्होंने कहा कि जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो आम जनता के अधिकार के क्षेत्र में हैं और ऐसे में अगर गड्ढे वाले क्षेत्र हैं, गड्ढे वाली सड़कें हैं तो उनको जल्द से जल्द भरना होगा और आपको रिपोर्ट भी देनी होगी कि 1 हफ्ते के भीतर कितनी सड़कों को भरा गया, किस तरीके से उस पर काम किया गया। 1 हफ्ते में गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस रिपोर्ट देना होगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कितना काम किया गया ये बताना होगा रिपोर्ट में। कितनी सड़कों की मरम्मत की गई ये भी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी सीएम को। कितना काम बाकी रह गया है, कब तक ये काम पूरा हो पाएगा, क्यों ये काम बाकी रहा, इसकी जानकारी भी देनी होगी क्योंकि सुगम और सुरक्षित जो यात्रा है वो जनता का अधिकार है। जन सुविधाओं को ध्यान में रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत में गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होगा। वहां कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अगर शिकायत मिलती है तो फिर अधिकारियों की शामत आएगी और ऐसे में 1 हफ्ते का वक्त है स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए। बताना होगा जो तमाम ये सवाल हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब उस रिपोर्ट में सीएम को देना होगा। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी, लेकिन क्या कोई आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है क्या कि कितनी सड़कें हैं जिनको 1 हफ्ते के भीतर उन पर काम किया जाएगा, उन्हें भरने का काम होगा और सीएम के सामने फिर अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए आपको याद होगा साल 2021 के सितंबर माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान हम चलाएंगे और उसके तहत ही प्रदेश में काम करेंगे। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते में अधिकारी ये बताएं कि क्या प्रगति रिपोर्ट है, किस तरीके से उत्तराखंड की सड़कों को दुरुस्त किया गया है। अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर ये एक बात देखने को जरूर मिली है कि जिस तरीके से लगातार काम यहाँ पर हो रहा था, स्मार्ट सिटी के काम की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक राजधानी देहरादून में ज़रूर राहत है। जो मुख्य मार्ग है उनकी सड़कों को दुरुस्त किया गया है, जो पैच वर्क है लगभग कंप्लीट हो गया। हालांकि जो अंदर की जो गलियां हैं या फिर जो अंदर के जो मार्ग है उनमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूं जो आईएसबीटी रेलवे स्टेशन दिल्ली और सहारनपुर की ये सड़क है, ये नेशनल हाईवे है। यहाँ पर जब लोग आते थे तो एक तरीके के मैसेज जाता था कि किस तरीके से खराब सड़कें देहरादून में है, यानी कि राजधानी में। लेकिन अब आप सड़कों को देखेंगे तो कुछ हद तक दुरुस्त हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों पर एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें दुरुस्त न होना एक बड़ी वजह बनती है, वो एक सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के सामने है। और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर अधिकारियों को चल भी रहे हैं, जो यात्रा भी कर रहे हैं। जरा अगर आप बात कर पाए, अगर पॉसिबल हो बात कर पाए आप, तो उनसे पूछिए कि क्या वो खुश हैं जिस तरीके की सड़कें प्रदेश में हैं या इसमें बदलाव चाहते हैं और विकास चाहिए उन्हें इन सड़कों पर। बिल्कुल जी हाँ, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम कुछ बात कर पाएं, जो क्योंकि यहाँ से जो लोग का मूवमेंट है वो अक्सर ही होता है। और ऐसे में जो यहाँ पर चाहे जो गाड़ी वाले हैं, जो ऑटो चलाते हैं, विक्रम चलाते हैं, वो लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बदली हैं। देखिए आप बताइए, आप यहाँ से जा रहे हैं, सड़कों की स्थिति क्या लगती है अभी? सड़कों की बेकार स्थिति है, जो अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, पहले से कुछ फर्क दिखाई देता है? फर्क क्या, हर जगह तो गड्ढे ही है, क्या फर्क दिखाई देगा। देखिए जो यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि ये ऑटो चालक हैं, लगातार चलते हैं, एक और आए हैं हमारे साथ। आप बताइए देहरादून की जो सड़कें हैं, किस तरीके से इन सड़कों को देखते हैं? क्या स्थिति ठीक हुई है? मुख्यमंत्री ने कहा सब सड़कें ठीक हो। कुछ नहीं हुआ अभी तक, वैसे की वैसी सड़कें। एक मुख्य मार्ग में तो लग रहा है पहले से तो ठीक है। ऐसा है, कहाँ दिक्कतें हैं? ये सारा सैदारा रोड की तरफ, रायपुर की रोड की तरफ सारी जगह दिक्कत ही दिक्कत है। बिल्कुल जी, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जो मुख्य मार्ग है उनमें देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों में दिखती हैं साफ तौर पर।
सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्थितियां ठीक है, लेकिन हाँ, ये लोगों का कहना सही है कि जो अंदर के मार्ग हैं उन मार्गों में अभी भी दिक्कत है। हालांकि अब 1 हफ्ते का जो टाइम है, उस टाइम में तो अधिकारियों को वो स्टेटस रिपोर्ट देनी है कि आपने इस 1 साल के दौरान क्या क्या किया, और जहां पर दिक्कतें होंगी वहां पर अब आपको काम करना होगा। लेकिन पहाड़ों की तरफ उत्तराखंड में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चाहे डामटा बस हादसा हो या फिर पौड़ी बस हादसा, ठीक है, मुख्य मार्ग से तो अधिकारी भी गुजरते हैं, इसलिए स्थितियां वहां की ठीक दिखाई देती हैं। लेकिन जो गली मोहल्लों की सड़कें हैं वहां पर लोगों के लिए दिक्कतें हैं, और 1 हफ्ते के भीतर जो स्टेटस रिपोर्ट होगा उसमें क्या आंकड़ा पेश किया जाता है उस पर भी हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।